और मेरे भक्त लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आप बताइएगा, आप में से किसके किसके यहाँ लड्डू गोपाल हैं? देखिए, लड्डू गोपाल जो हैं वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि चलिए एक छोटी सी मूर्ति ला करके हमने लड्डू गोपाल की घर में रख दी, ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल जिसके भी घर में आते हैं, पहली बात वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। कोई भी ऐसे ही जाके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि व्यक्ति उनको ला ही नहीं पाता है, और जिसके घर में भी वो आ गए तो समझ लीजिए साक्षात उनकी मर्ज़ी है उनको घर पे आने की। और जब ये घर में आते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि कोई मूर्ति घर में लाए हैं, आप सोचिए कि साक्षात भगवान का बाल रूप आपके घर में आया है। और ये ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना आपके घर में कि आपको महसूस हो जाएगा कि ये बालक घर में है। और अगर आप उनकी नित्य सेवा करते हैं, जैसे उनको स्नान करवाना, उनको भोग लगाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खिलाना, तो उनकी जो कृपा है ना वो आप पर सदैव सदैव बनी रहेगी। और आप मान के चलिए वो साक्षात बिल्कुल एक छोटे से बालक की तरह हैं, और वो सच में आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। आपके घर में एक हलचल सी हो जाती है जब ये छोटे रूप में हमारे बाल गोपाल यानी हमारे लड्डू गोपाल आपके घर में आते हैं। तो एक मतलब उनका भी एक नियम है, जैसे आप जो भी चीज़ खा रहे हो उनको भोग लगाइए। जो भी चीज़ आप खाते हो स्नान करिए, उसके बाद उनको स्नान कराइए। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको पेन लेना है या बहुत ऐसा विधिवत कुछ करना है, नहीं, बस वो तो बालक है ना, कैसे भी खुश हो जाते हैं। उनको मतलब एक छोटा सा कोई भी बर्तन ले लीजिए, कोई पात्र ले लीजिए, उसमें बस बैठा करके थोड़ा सा चंदन मिला करके उनको स्नान करा दीजिए। 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना है। टाइम देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे पाते हैं तो बस बहुत है कि आप उनको एक छोटा सा स्नान कराइए और उनके जो नए वस्त्र हैं, धुले वस्त्र, उनको पहना दीजिए। और वस्त्र ऐसा नहीं है कि उसको आपको रोज़ रोज़ धुलना है, वो थोड़ा सा इत्र रखिए, इत्र छिड़क दीजिए तो वो धुला हुआ वस्त्र ही माना जाता है। और साक्षात ये भगवान है, ये भगवान के बाल रूप आपके घर में आए हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार आप दीजिएगा, और देखिएगा जितना प्यार आप उनको देंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो आपको देंगे। भगवान जो है ना, देखिए आपके समर्पण से आपके पास आते हैं। अगर आपके अंदर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होगा ना, तभी आपको उस भक्ति का आपको लाभ होगा, यानी आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। आप लाख मंदिर जाइए, लाख पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति रंग नहीं लाएगी। तो भगवान में तो पूर्ण समर्पण चाहिए। क्यों भगवान ने सिर्फ और सिर्फ महाभारत के टाइम पे अर्जुन को ही चुना? क्यों नहीं उन्होंने पितामह को चुना? क्यों नहीं दुर्योधन को चुना, दुशासन, धृतराष्ट्र, इन सबको क्यों नहीं चुना? क्योंकि इनके अंदर समर्पण नहीं था। दर्शन तो उन सब ने भी भगवान के किए थे। इनफैक्ट महाभारत के काल में जो भी लोग थे, सबने कृष्ण जी के दर्शन किए थे, लेकिन समर्पण नहीं था किसी में। समर्पण किसके पास था? अर्जुन के पास था। तो इसलिए भगवान किसके होके रह गए? अर्जुन के। और क्यों उन्होंने अर्जुन को ही गीता का उपदेश दिया? क्यों और लोगों को नहीं दिया, जबकि थे तो सारे लोग वहाँ पे मौजूद? क्यों भगवान ने अर्जुन को ही चुना? क्योंकि अर्जुन में समर्पण था। तो इसलिए भगवान की भक्ति में समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के आप मंदिर चले जाइए, चाहे लोग इतनी कठिन कठिन यात्रा करके चले जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लगाना ही भगवान का मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान के बहुत करीब हो, मंदिर जाके अटेंडेंस लगा दी कि हाँ हम आए थे, हमने तो यहाँ के दर्शन किए। उनसे कुछ नहीं होता। आप मत जाइए, आप घर में ही भगवान की पूजा करिए, लेकिन पूरे समर्पण से, उनके प्रति समर्पित भाव से। चाहे आप जैसी भी जिस भी तरह की पूजा करें, जिस भी भगवान की पूजा करें, उनके प्रति आपके अंदर पूर्ण समर्पण होना बहुत बहुत ज़रूरी है।
क्यों भगवान ने अर्जुन को ही अपना विराट रूप दिखाने के लिए चुना, जबकि कितने साधु संत थे, कितने तपस्वी थे जो कितने सालों से उनकी पूजा कर रहे थे, लेकिन भगवान ने चुना किसे? सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को चुना। तो बस कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी भक्ति करो जैसी अर्जुन ने की, तभी तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, है ना। भगवान के दर्शन होना ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि आपको देखिए, अगर आप सच्चे दिल से उनसे जुड़े हुए हैं ना, तो आपको हमेशा ये एहसास होता रहेगा कि भगवान मेरे आसपास है, भगवान मेरे भीतर है ना। भगवान की अनुभूति मतलब उपस्थिति, आपको उसकी अनुभूति होगी कि भगवान यहीं कहीं है। आप देखिए, सुंदरकांड का पाठ होता है घर में या आप खुद पढ़ते हैं, तो आप देखिए हनुमान जी की उपस्थिति आपको महसूस होती है। तो वही कि कोई भी चीज़ में अगर समर्पण भाव है, चाहे वो मतलब भगवान का ही रिश्ता हो या अपने ही घर में किसी से भी आपका रिश्ता हो, पर अगर वहाँ समर्पण नहीं है तो वो चीज़ें, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, चाहे वो घर के रिश्ते हो, वो चीज़ें कभी सफल नहीं होती हैं। तो इसलिए आप पूरी मतलब समर्पण के साथ जो भी करिए, जितना भी करिए समर्पण के साथ करिए। और अगर समर्पण की बात हो रही है तो हनुमान जी से ज़्यादा समर्पण तो किसी में है ही नहीं। हनुमान जी ने देखिए राम जी के आगे पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि एक बार सीता मैया जी सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रही हैं मैया, तो किसी ने उनको बताया क्योंकि वो राम जी से प्रेम करती हैं और इसलिए उनके प्रेम के लिए वो उनके नाम का सिंदूर भरती हैं। इससे राम जी उनको और प्रेम करते हैं या उनकी उम्र और लंबी होती है। तो हनुमान जी तो बस कहीं से राम जी की व्याख्या सुन लें तो बस उन्होंने क्या किया, वो पूरा सिंदूर की डिबिया ही अपने ऊपर पूरा पलट ली और पूरे मतलब सिंदूरमयी हो गए। क्यों? क्योंकि उनको था कि अगर सीता मैया जी के इतने से सिंदूर लगाने से उनको राम जी की भक्ति प्राप्त होती है, राम जी का प्रेम प्राप्त होता है, तो मैं तो अब पूरा ही सिंदूर में हो गया हूँ, पूरा ही सिंदूर में लिपट गया हूँ, तो अब राम जी मुझे कितना प्यार करेंगे। ये है समर्पण, है ना। मैंने एक बार बताया भी था कि देखिए, समर्पण या तो बहुत विद्वान व्यक्ति के अंदर होता है या बिल्कुल मूर्ख के अंदर होता है। जहाँ कहीं किसी ने अपना दिमाग लगाया वहाँ पे ना भक्ति होगी ना समर्पण होगा। मूर्ख व्यक्ति क्या है कि उसको आप जैसा समझा देंगे वो वैसा करेगा और दिल से करेगा, क्योंकि उसे वो अपना दिमाग नहीं यूज़ करेगा। उसको अगर आप बोल देंगे कि बिल्कुल समर्पित हो जाओ ये, तो वो बिल्कुल समर्पित भाव से उनकी भक्ति करेगा। और विद्वान तो ज्ञानी है, उसको पता है समर्पण क्या है। लेकिन ये जो बीच वाले लोग होते हैं ना, ये अपनी वहाँ पे बुद्धि लगा देते हैं। भगवान बुद्धि से नहीं जीते जाते, है ना। भगवान को भी समझते हैं वो तो आपको पता ही है कि हर एक छोटी से छोटी बात हमारे मन की, दिल की, हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सब भगवान को पता होता है। तो वहाँ पे बुद्धि काम नहीं आती है, वहाँ पे दिमाग अगर आपने लगाया तो वो मतलब वो समर्पण आप में आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं ना, या तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है या बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति को। उसको आप एक पत्थर भी दे देंगे और कह देंगे ये भगवान है, तो वो उसे ही भगवान मान करके पूजेगा और अपनी भक्ति को सिद्ध करेगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं और पूरी कोशिश करूँगी, ताकि मैं मतलब जितना मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत भी चीज़ें मुझे आती हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये भी होता है कि मन की बात, दिल की बात अगर शेयर करता है इंसान तो बहुत सुकून मिलता है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या मैं कहीं कुछ देखती हूँ या मैं कहीं कुछ पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ आसान शब्दों में, जो बहुत आसान हो और तुरंत लोगों को समझ में आ जाए, और इसलिए मैं आपके साथ उसे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगते हों
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे भगवान की बातें, भगवान की स्टोरीज़, भगवान के चमत्कार आपके सामने लाती रहूं। और आपको भी कुछ अगर 1% का हाँ लगता है कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन से कहा था, बस मैं ही हूँ और मेरी शरण में आ जाओ, सारी समस्या का हल मिल जाएगा। फिर जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं ही हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो भगवान है उनमें सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो कृष्ण हैं, है ना। राधा है, मतलब राधे तो उनको बोला ही जाता है क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा था, बस मैं ही हूँ और मेरी शरण में आ जाओ।